नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रश्नपत्र लीक करने का खुलासा, धनबाद पुलिस ने 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बंगाल में होने वाली थी परीक्षा। असली नकली खेल में फंसे क्रिकेट प्रेमी, रांची में मैच के बीच हुए ठगी का शिकार। अब धनबाद सदर अस्पताल में भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार से मिली मंजूरी। और हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों किलो जावा महुआ हुआ नष्ट। अब खबरें विस्तार से। पाकुड़ जिले के लीटीपाड़ा थाना क्षेत्र के बिंझा गांव के पास हुए एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जोमे पहाड़िया, डोमन पहाड़िया, चेता पहाड़िया, लुकी पहाड़िया और भीमा पहाड़िया शामिल है। सभी आरोपी लीटीपाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही उनका गाँव डोहारी पहाड़ी और बड़ा बिचकनी गाँव के आसपास का है। एसपी ने बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ मेला से लौट रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर गाली गलौज की, पति को मारपीट की धमकी दी और महिला को जबरन अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित छापामारी कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्याय की रास्ते में भेज दिया। 2025 को रात्रि में लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हाथीगढ़ा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना रिपोर्ट हुई है, जो कि हमें कल यानी 29/11/2025 को रात में रिपोर्ट हुई है। पीड़िता के फर्द बयान पे उन्होंने एफआईआर की और बिना कोई भी समय गंवाए हुए, मतलब कल रात हमें सूचना प्राप्त हुई है और 8 घंटे के अंदर थाना प्रभारी लिट्टीपाड़ा, इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा प्रभाग, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा छापामारी करते हुए जितने भी अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों के नाम थे इसमें, उन सभी को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करके हम आज उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। धनबाद पुलिस ने बड़े फर्जीवाला का खुलासा करते हुए प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़े रैकेट के 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारों में झरिया स्थित बंधन लॉज का संचालक भी शामिल है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, 67 मोबाइल, 273 एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान झरिया में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो से पूछताछ से पता चला कि गिरोह 2 से 5 लाख रुपए लेकर पश्चिम बंगाल की आरक्षी परीक्षा का प्रश्न पत्र याद करवाने का धंधा कर रहा था। लॉज में पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्न और उत्तर रटाए जा रहे थे। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के अनुसार मौके से मिले रजिस्टर, नोट्स और डिजिटल डिवाइस साबित करते हैं कि यह संगठित रैकेट काफी समय से सक्रिय था। फिलहाल गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जी देखिए, कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान धनवाटी के निकट एक उजला रंग का स्कॉर्पियो वाहन पकड़ाया, जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। उनसे आगे जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि कल आज बंगाल में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, तो उसी के संबंध में ये लोग पिछले कुछ दिनों से झरिया में रह रहे थे। मैटर आगे तफ्तीश जब मैटर की हुई तो ये पता चला कि इनके साथ काफी लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा गया था। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे एवं एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। ये कहाँ के थे ये सब लोग जो आए हुए? ये लोग बंगाल के हैं, नाडिया जिला के हैं, रहने वाले हैं ये लोग। तो क्या मकसद था इन लोगों का आने का? क्या मकसद था? बातचीत में क्या सामने आया? जी देखिए, आज जो एग्जाम होने वाला था, तो वही एग्जाम में क्या होता है, ये बेसिकली चीटिंग के मकसद से आए थे। कुछ अभ्यर्थी वगैरह नाडिया जिला के हैं, कुछ बीरभूम जिले के हैं, तो अलग अलग जिला के क्या होते हैं ये है। कितने अभ्यर्थियों के संपर्क में या टच में थे, कुछ इसका पता चला? पता है तो हम लोगों के पास लगभग 272 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, और उसी हिसाब से 67 मोबाइल फोन भी जब्त हुए, और भी कुछ आप लोग जैसे देख रहे थे, कुछ रजिस्टर वगैरह भी मिले हैं। पूछताछ में कोई जानकारी
पूछताछ में यही जानकारी है कि क्या होता है, इसमें कुछ संदिग्धों का नाम आया है कि जो रैकेट को चला रहे थे, लेकिन वो अभी तक क्या होता है वो भागे हुए हैं, तो उन्हें क्या होता है पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। और धनबाद देखिए क्या होता है वो डिपेंड कर रहा है, एक व्यक्ति से 2 लाख के बीच में बात हुई थी, 1 से 5 के बारे में बात हुई थी। 2 से 5 के बीच में राइट। एग्जाम में किस तरह से मदद कर रहे थे वहाँ पे? क्या कितने लोग के लोग याद करवाए क्वेश्चन आंसर वापस भेजे? 272 लोग का वहां से क्या होता है ये हम लोग को मिल चुका है, और जिस लॉज में रह रहे थे उस लॉज का रजिस्टर वगैरह को चेक किया जा रहा है, तो तकरीबन 100 से ऊपर मतलब निकल गया है। यस सर, लॉज वाले जो थे वो क्या आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इन लोग का था वहाँ पर? जी नहीं, इसलिए लॉज वाले को भी हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। बंगाल पुलिस इसमें कितने लोगों का अरेस्ट किया? बंगाल पुलिस के लोग आए हुए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है बंगाल पुलिस का, लेकिन बंगाल पुलिस की भी टीम आई हुई थी, और जब उनके साथ ये डेटा साझा किया गया तो, और वहाँ की भी टीम आपके इन्वेस्टिगेशन में हमारा मदद कर रही थी। सर, ये 17 लोग की जो अरेस्टिंग हुई उसमें लॉज वाले भी लोग हैं? हाँ, इसमें लॉज वाले स्टूडेंट थे क्या 17 लोगों में? कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ रैकेटियर्स। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी वनडे मैच को लेकर जहां क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है, वहीं दूसरी ओर मैच टिकट को लेकर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मैच देखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खोज रहे फैंस को निशाना बनाते हुए ठगों ने फर्जी टिकट बेचने का गोरख धंधा शुरू कर दिया है। कई क्रिकेट प्रेमियों ने महंगे दामों पर टिकट खरीदे, लेकिन रविवार को JSCA स्टेडियम पहुंचते पर उन्हें पता चला कि उनकी टिकट नकली है। प्रवेश द्वार पर जांच के दौरान फैंस को स्टेडियम में प्रवेश नहीं करने दिए गए, जिसके बाद कई लोग निराश होकर वापस लौट गए। फैंस ने इस पूरे मामले में BCCI और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और क्रिकेट प्रेमी को इस तरह के नुकसान उठाने न पड़े। उन्होंने प्रशासन से नकली टिकट के इस खेल पर रोक लगाने और दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है। क्रिकेट मैच के बीच हुई इस ठगी ने फैंस की खुशी को मायूसी में बदल दिया और प्रशासन पर सुरक्षा एवं टिकट व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। टिकट मिलेगा भैया? तो उसने बोला हाँ, तो 1200 वाला टिकट हमने 2 परचेज किए 6000 रुपीज में, 1800 एक्स्ट्रा। हाँ, और आने के बाद हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोग फर्स्ट टाइम देखने आए हैं सर, और हम लोग को तो ऐसा नहीं मालूम कि कैसा होता है टिकट, फर्स्ट टाइम आए थे, और आने के बाद जब एंट्री में जा रहे हैं तब हम लोग को पता चल रहा है सर कि ये डुप्लीकेट टिकट है सर। महंगे अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ लोगों के लिए राहत की खबर है। धनबाद सदर अस्पताल जल्द ही 100 से 150 बेड का हो जाएगा। राज्य के विकास आयुक्त सह अपर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 करोड़ की लागत से अस्पताल कैंपस का सौंदर्यीकरण और नए भवनों का निर्माण होना है। अजय कुमार सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार दे चुकी है और राज्य सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर अस्पताल 420 बेड का हो जाएगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को संतोषजनक बताया और उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संकेत दिया कि अगले 6 महीनों में अस्पताल में कई महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के CSR मद से निर्मित कुपोषण केंद्र के शुरू होने से जिले में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में नई शुरुआत हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन योजनाओं का आम लोगों को कितना लाभ मिल पाता है। बदलाव अच्छा दिख रहा है हमको, और यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छा है, बिल्डिंग का रिपेयर्स भी हुआ है कुछ, और मतलब हम जितना सोचे थे उससे बेटर है ये। और जो भी यहाँ पे DMFT से भी DC साहब ने अच्छा काम किया है, प्लस जो मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव और संचालन योजना है उसका भी अच्छा उपयोग हुआ है। CSR से भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये करीब 6 महीने में हम लोगों ने देखा है काफी अच्छा प्रोग्रेस भी है, पेशेंट्स का भी इनफ्लो बढ़ा है, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है, और आने वाले समय में अभी 6 से महीना से लेकर के 1 साल तक देखिएगा तो यहाँ पे सारी जो सुविधाएं होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं आपको। हजारीबाग में अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। उपायुक्त शशि प्रकाश के निर्देश पर रविवार को उत्पाद विभाग की टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के बिरिंदा और डोमा पहाड़ी में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीण इलाके में सक्रिय अवैध महुआ चलाई, शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई। टीम ने मौके से एवं आसपास छुपा कर रखे गए करीब 4000 किलो जावा महुआ का नष्ट किया। वहीं 200 लीटर तैयार अवैध शराब और शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण एवं सामग्रियां जब्त की गई।
इस दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब पर पूर्ण रोक लगाने के लिए सभी प्रखंडों में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग में सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन की पहल अब तेज हो गई है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सदर अस्पताल और SNMCH का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले उन्होंने प्रचार अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार गिंदोरिया और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद परिसर का जायजा लेते हुए खटाल क्षेत्र, तालाब और PG बिल्डिंग के आसपास के जर्जर भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब भरकर नई बिल्डिंग बनाने तथा खटाल सहित सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए ताकि अस्पताल परिसर तक सीधा मार्ग बन सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। धनबाद में भवन तैयार है और 6 महीने के भीतर सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए 96 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया JPSC के माध्यम से जारी है। साथ ही नए भवन के बाद मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट 100 से बढ़ाकर 150 करने की तैयारी है, जबकि 570 बेड वाले अस्पताल को बढ़ाकर 800 से अधिक बेड का किया जाएगा, जिसमें न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजिस्ट, कैंसर, किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव होगा। देखिए, यहाँ 2 तरह का प्लान है। एक है कि शॉर्ट टर्म प्लान है, जिसमें कि हम लोग ये जो तीनों PG बिल्डिंग है जो वर्षों से बना हुआ है, चालू नहीं हो पाया है, वो PG बिल्डिंग चालू करके और उसमें OPD शिफ्ट कर रहे हैं सारा। फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, CCP बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन JPSC हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो भी रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन JPSC भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और MRI भी मशीन भी है, CT सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा CT, MRI और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए। बघमारा ब्लॉक 2 स्थित जमुनिया काली मंदिर परिसर में रविवार को जनता मजदूर संघ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता इंद्रासन यादव ने की। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे। सभी ने केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड को मजदूर हित के खिलाफ बताते हुए एक मत से विरोध दर्ज किया। साथ ही प्रस्ताव पारित कर इन कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के पहले सप्ताह में ब्लॉक 2 में संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम और पूर्व विधायक संजीव सिंह के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। जनता मजदूर संघ ने स्पष्ट किया कि मजदूरों के हक पर आघात करने वाली किसी भी नीति का कड़ा विरोध किया जाएगा और संघर्ष को और तेज किया जाएगा। BCCL और कंपनी में, कोल इंडिया में, पब्लिक सेक्टर में जो 4 लेबर कोड लागू किया गया है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि ब्लॉक 2 क्षेत्र में कैसे कैसे किस तरह से लड़ाई लड़ना है, धरना प्रदर्शन हड़ताल सब करना है। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और क्या क्या मुद्दा पर यह बात हुई? यहाँ पर 2 मुद्दे पर बात थी, एक लेबर कोड के विरोध में और दूसरा जनवरी के प्रथम सप्ताह में जनता संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम और पूर्व विधायक संजीव सिंह का हम लोग अभिनंदन ब्लॉक 2 क्षेत्र में करेंगे। किस तरह की तैयारी है? तैयारी है कि कम से कम 1000 आदमी होगा और सिद्धार्थ गौतम जी, संजीव जी, रागिनी जी, सारा मेंशन परिवार यहाँ आएगा और सबका अभिनंदन हम लोग करेंगे। साहेबगंज मार्शलिंग यार्ड में रविवार को भारतीय रेलवे और NDRF की टीमों ने बृहद स्तर पर संयुक्त मॉक ड्रिल किया। ट्रेन के 2 कोचों के पटरी से उतरने की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत कार्य का अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही ARME, ART और क्रेन के मौके से रवाना किया गया। मालदा रेल मंडल के ADRM शिव कुमार प्रसाद और NDRF के डिप्टी कमांडेंट ललन कुमार ने बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त टीमों ने फंसे यात्रियों को निकालने, प्राथमिक उपचार देने और कटिंग उपकरणों का उपयोग का अभ्यास किया। मैं ललन डिप्टी कमांडेंट 9 बटालियन NDRF से संबंध रखता हूं और यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और इसके पहले कल जो है, बीते हुए कल में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई जिसमें रेलवे के से संबंधित सभी डिपार्टमेंट इन्होंने जो डिजास्टर में वर्क करती है उन्होंने भाग लिया और हम लोगों ने प्रतिभाग उसमें लिया था। और आज जो उसका एक्चुअल
कंडीशन में किस तरह से दो जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है और जो उसमें विक्टिम्स ट्रैप हुए हैं उस पर हमें ड्रिल करके एक्चुअल सिनारियो को आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर उतारते हैं एक्सीडेंट को, और उसके तहत हमारी सारी जो है NDRF की बटालियन से जो टीमें आई हुई हैं और उन्होंने बड़ी एक्शन किया और 6 लोगों को अपने बॉगी से, जो कि जिसमें 2 लेडीज़, 2 मेल और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। एक्सीडेंट से निपटने के लिए रेलवे के पास जो है ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, ARMB एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन है, और हमारे NDRF के साथ, NDRF के जो अपना एक रेलवे से अलग है उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, और रेलवे समय समय पर एक मॉक ड्रिल करती है, एक झूठा एक जो है एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट करती है, जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ तालमेल ले करके और एक्सीडेंट से पैसेंजर को रेस्क्यू करके निकालते हैं। वो एक्सीडेंट में जो डैमेज हुआ है उसका आकलन करते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से हो कि पैसेंजर को कम से कम नुकसान पहुंचे। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर समीक्षा करने पहुंचे अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रविवार को सदर अस्पताल और SNMCH का निरीक्षण किया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न सर्विस जैसे आपातकालीन सेवा, OPD व्यवस्था, मरीज सुविधा केंद्र, दवा उपलब्धता की विशेष जानकारी ली और कई सुधारात्मक दिशा निर्देश भी दिए। इसी बीच सदर अस्पताल परिसर में सहिया साथी और BT कर्मियों ने सचिव के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कोरोना काल में किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले मिलने वाले एक्स्ट्रा इंसेंटिव के भुगतान न होने का मुद्दा उठाया। कर्मचारियों का कहना था कि इस संबंध में कई बार सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत भी की गई पर समाधान नहीं हुआ। मौके पर अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने सभी की शिकायतें सुनी और स्पष्ट कहा कि वे इस संबंध में लिखित आवेदन दें ताकि भुगतान संबंधित कार्रवाई की जा सके। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनके बकाया भुगतान के मामले को गंभीरता से लेकर उचित पहल की जाएगी। सहिया साथी एवं BTT समूह ने मांग की कि बकाया राशि जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। एनम दीदी सैया सब हम लोग काम किए हैं। 1 साल का हम लोग का कोविड वाला पैसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला धनबाद का। हाँ, ना VTT के मिला ना सैया के मिला, किसी का पैसा नहीं मिला। 1 साल का पैसा वो तो जोड़ के देंगे, मेरा दिया नहीं है। नहीं, 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। क्या बोले सर बोला कि मिलेगा नहीं, लिख के दीजिए। अभी तो बोला सर कि लिख के दीजिए। सचिव से इसलिए मिले सर कि हम लोग को जो कोविड में खटाया गया था उसका अभी तक पैसा भुगतान नहीं हुआ। कितना पैसा बकाया आप लोगों का? सर 1 साल का बकाया हुआ। कितनी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है? बहुत है सर, जैसे कि 2100 सैया है, उसके बाद सैया साथी है, उसके बाद BTT भी है। क्या बोले सर बोले कि लोग का उपाय कर दीजिए। इससे पहले कभी शिकायत किए थे? बहुत बार लिख के दिए हैं सर। कुछ काम नहीं लेकर मांगा गया है ना? लेटर बहुत बार बना के दिए हैं सर, CS सर को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। कंप्लेन सर यही है कि कोविड सर 2020 में हुआ था, जो 1 साल का ऊपर से आदेश था कि 1 साल का चिट्ठी भी बना था, राज्य सरकार से चिट्ठी बना था कि सैया को 1000, सैया साथी को 1500 और BTT को 5000। उनका पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। हाँ, एक पर मंथ 5000 के हिसाब से था, तो पूरा साल भर का देना था। लेकिन बागोड़ के हिरणपुर में करीब 1 माह से पत्थर खदान अवक्रषण बंद रहने से क्षेत्र में बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहरा गई है। इसी समस्या को लेकर कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को JMM जिलाध्यक्ष अजीउल इस्लाम के घर पहुंचकर खनन चालू करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम प्रधान रिजवान अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि खनन बंदी से मजदूर, चालक, हेल्पर और रैयत सभी की रोजी रोटी ठप हो गई है। यदि प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाती है तो ग्रामीण सड़क जाम कर आंदोलन करेंगे। स्थिति संभालने के लिए अंचल अधिकारी मनोज कुमार और थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वहीं JMM जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कहा कि खनन बंद से ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन से वार्ता कर वैध खनन जल्द शुरू कराने की पहल की जाएगी। ये है कि यहाँ पर कुछ मामला सिद्धपहाड़ी का है जो कि 5-7 क्रेशर बंद है, जिसके चलते पब्लिक लोग आया हुआ है कि हम लोग भूख के कगार में है। अभी पता चला उन लोग के माध्यम से ही कि 15-20 दिन से माइंस बंद। इस सिलसिले में हम उपायुक्त महोदय से भी बात किए थे और SP मैम से भी बात किए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं। कुछ अड़चन है, लेकिन हमने बोला कि जो अवैध है उसका बंद रहे और जो वैध है जिसका कागज पत्र
ठीक है, उसको जांच करके उसका चालू करवा दिया जाए। क्योंकि जनता हमको नहीं घेरेगा, जनता एमएलए एमपी को नहीं घेरेगा, जनता हमारा मालिक है। हम लोग वोट मांगने के समय यही लोग के पास जाते हैं, तो उसका अधिकार है कि हमको घेरे या माननीय विधायक को, संसद को। ये लोग आए, हम अपने ऊपर लेवल में माननीय विधायक को भी जानकारी दिए, संसद को भी जानकारी दिए, यहाँ के एसपी डीसी सबको जानकारी दिए। एसपी साहब भी थाना प्रभारी भेजे हैं, डीसी साहब भी सीओ साहब को भेजे हैं। और वही चीज़ का बात हो रहा है कि अभी क्या मतलब कितना दिन में। अभी जनता का 3 मुद्दा है। एक मुद्दा कि या तो हमको रोजगार दो, एक मुद्दा या तो फिर हमारा क्रेशर चालू कर दो, और नहीं तो हम लोग के साथ रोड में चलो। आगामी सांसद खेल महोत्सव को लेकर देवघर में तैयारियां चरम पर पहुंच गई है। इसे लेकर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पर एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजित समिति के पदाधिकारी, खेल प्रभारी, तकनीकी अधिकारी और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 से 26 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आयोजित करना है। इस दौरान सांसद दुबे ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देवघर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सर्वोत्तम मंच है। बैठक में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कुश्ती सहित सभी आउटडोर और इंडोर खेलों की विस्तार से रूपरेखा तय की गई। हर खेल के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए। हाँ, ये संसद खेल महोत्सव जो है ये यहाँ देवघर में गोड्डा लोकसभा में होना है। और ये आज ये माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के आवास पर एक अहम बैठक थी जी। तो उसमें जो है सो जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी मिली और करीब करीब सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव थे यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। और सांसद महोदय का आभार कि उन्होंने हर तरह से फ्री हैंड कर दिया है ओलंपिक एसोसिएशन को, जो बढ़िया से इसको कंडक्ट। कब से कब तक होना तय हुआ है? ये 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक होना। 21 को जो है मैराथन के साथ में इसकी शुरुआत होगी, जिसका कि डीडी पर लाइव होगा। और 26 को जो है तो समापन होगा। अच्छा, कितने खेल इसमें हिस्सेदारी होंगे सर? 11 खेल हैं। 11 खेल। हॉकी, रेसलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, सब मिला के इसमें 11 खेल। और तकरीबन कितने खिलाड़ी के लेने की उम्मीद है सर हिस्सेदारी? इसमें मैंने 1000 से ज़्यादा, मैंने 2000 खिलाड़ी। उसका मैराथन में तो 5000 तक की भीड़ होगी, लेकिन ऐसे सब मिला करके 5000 से ज़्यादा ही खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। ये आयोजन देवघर और गोड्डा दोनों जगह होगा? हाँ, 3 आयोजन जो है, जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी ये वहाँ होगा। बाद बाकी सारा 8 गेम जो है सो यहाँ देवघर। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मौका देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में जो है ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो और प्रत्येक साल। हमारे यहाँ बिहार चुनाव के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया है। 21 दिसंबर को ये चालू होगा और 26 तारीख को ये समाप्त होगा। और ये प्रत्येक साल जो है ये खेलकूद प्रतियोगिता होगी और जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले। कितने खेल को इसमें हिस्सेदारी मिल रही है सर? 11 खेल में इसमें हिस्सेदारी होगी और पूरे गोड्डा लोकसभा का होगा। गोड्डा के भी खिलाड़ी भाग लेंगे, देवघर के भी खिलाड़ी भाग लेंगे और मेरे लोकसभा में जो दुमका का। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे मीडिया के साथ।